हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। चाइना के चैंग E6 लूनर प्रोब जो चंद्रमा पे भेजा गया था, यह सैंपल रिटर्न मिशन था। वह सैंपल लेके आ गया है। पहली बार यह सैंपल आया है फार साइड ऑफ द मून, यानी वह साइड मून का जिसे हम अर्थ से देख नहीं पाते हैं। वहां पे पहली बार इसी का मिशन लॉन्च हुआ, चैंग 4, और पहली बार यही चैंग 6 जो है वहां से सैंपल लेके आया। अब चैंग E6 है, मतलब चैंग E1 2 3 4 5 होगा। जिस तरह हमारे पास चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है ना, इसी तरह इनके पास 6 मिशन है। तो यह सैंपल रिटर्न मिशन था, एक टाइप है मून मिशन का। तो अब ये देखेंगे थोड़ा सा, और उसी में से यह सैंपल रिटर्न मिशन है। तो यह सैंपल लेके 25 यानी आज पहुंच चुका है अर्थ पे, है ना। अब जो मिशन यह लॉन्च हुआ था, यह 3 मई 2024 को लॉन्च हुआ था। इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, जो आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि चैंग E6 मिशन लॉन्च हो गया, चाइना सेंड कर दिया, और यह सबसे दूर हिस्से से यानी फार साइड ऑफ द मून से सैंपल लाएगा, और यह सैंपल ले आया। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यह कैसे सैंपल आया और यह फार साइड ऑफ द मून क्यों न्यूज है। चूंकि यह हिस्ट्री, इतिहास बना दिया। जिस तरह हमने चंद्रयान 3 से इतिहास बनाया कि फर्स्ट बार साउथ पोल पे हमने लैंडर को लैंड करा दिया, लैंडर का नाम विक्रम था, उसी तरह इन्होंने भी इतिहास बनाया कि पहली बार फार साइड पे तो लैंड इन्होंने ही कराया पहली बार, चैंग 4 को, और चैंग 6 से पहली बार फार साइड ऑफ द मून से सैंपल भी ले आया वहां से। अब उसका एनालाइज करेंगे, उसके बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटी को फायदा होने वाला है। क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज। चाइना का चैंग E6 मिशन 25 जून 2024 यानी आज 25 जून 2024, यह चैंग E6 जो विश्व का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया, जो कि सैंपल लाया कहां से, उस हिस्से से, चंद्रमा के उस हिस्से से जिस हिस्से को अर्थ से आदमी नहीं देख पाता है ना, यानी फार साइड ऑफ द मून से यह लाता। अब क्यों फार साइड ऑफ द मून है ये भी हम देखेंगे अभी। क्लियर। तो यानी चाइना पहला ऐसा कंट्री बन गया, और चैंग E6 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन गया जो कि फार साइड ऑफ द मून से सैंपल लेके आ गया। कुछ चट्टान है, कुछ मिट्टी है, लेके आ गया। क्लियर। जिस तरह हमारा चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पे पहले बार लैंड किया। तो यह ह्यूमन हिस्ट्री का पहला ऐसा मिशन है जो सैंपल के साथ रिटर्न हुआ फार साइड ऑफ द मून से। चैंगी अर्थ पे रिटर्न हुआ, कुछ सॉइल, कुछ चट्टान वगैरह कलेक्ट करके, और कहां से, साउथ पोल एटकिन बेसिन। यह फार साइड ऑफ द मून पे एक क्रेटर का नाम है, सबसे बड़ा क्रेटर है लूनर हेमिस्फीयर का, वहीं पे लैंड हुआ था, वहीं से यह सैंपल कलेक्ट किया और यहां पे आ गया, है ना, जो अर्थ से नहीं दिखाई देता है ना, फार साइड ऑफ द मून। क्लियर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं चैंग E6 के बारे में कि यह कब लॉन्च हुआ और कैसे सैंपल आया, है ना। चलिए, इस तरह सैंपल, ये सैंपल आया, ये जो जला हुआ देख रहे हैं ना, एटमॉस्फेरिक घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण थोड़ा जल गया, लेकिन यह सैंपल बड़ा, सैंपल अभी भी सुरक्षित है इसमें। यह सुबह गिरा, और इसको हेलीकॉप्टर से देखिए चाइना लैब में ले जा रहे हैं, और इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे ये भी हम देखेंगे। क्लियर। चलिए, जो 3 मई यानी 3 मई 2024 को चाइना जो लॉन्च किया अपना सेकेंड मिशन फार साइड ऑफ द मून। फर्स्ट मिशन इनका चैंग E4 था, जो फार साइड ऑफ द मून पे लॉन्च किया केवल, है ना। इसे सैंपल रिटर्न मिशन नहीं था। अभी मिशन भी थोड़ा सा देख लेंगे, हालांकि जब इसमें मैंने डिस्कस कर चुका हूं जब यह लॉन्च हुआ था, लेकिन थोड़ा सा इसलिए देखेंगे कि जब तक नहीं देखेंगे पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। यह 3 मई को लॉन्च हुआ, 53 दिन का मिशन था। 53 डेज के बाद यह 2 यानी 2 जून को वहां मून सरफेस पे इसका लैंडर पहुंच गया, और 2 दिन में क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया। 4 को चला, ऑर्बिटर को दे दिया, ऑर्बिटर आज यानी 21 दिन के बाद 25 को यहां अर्थ पे पहुंच गया। कहां से, साउथ पोल एटकिन बेसिन से सैंपल आया। और यह सैंपल कैसे कलेक्ट किया, इनके पास स्कूपिंग ड्रिलिंग लगा हुआ था, उसे ड्रिल किया और एसेंट व्हीकल को दिया, और लैंडर पे लगा हुआ था, लैंडर क्या किया, उड़ के ऑर्बिटर को दिया, ऑर्बिटर लेके यहाँ पे 25 जून 2024 को यहाँ पे पहुंच गया।
3 मई 2024 को लॉन्च हुआ था। इस तरह चाइना जो है पहला ऐसा कंट्री बन गया जो सॉफ्ट लैंडिंग कराया फार साइड ऑफ द मून पे चैंग 4 को, और पहला ऐसा कंट्री बन गया कि वहां से सैंपल लेके आया फार साइड ऑफ द मून से। क्लियर? चलिए इस तरह देखिए, ये रहा, इस रॉकेट से भेजा गया, और ये पूरा इसमें ऑर्बिटर है, इसमें लैंडर है। ऑर्बिटर यहाँ पे घूमने लगा, लैंडर इसके लैंड किया, और यह सैंपल कलेक्ट करने के बाद यहाँ से ही उड़ गया। उड़ने के बाद यह ऑर्बिटर को दिया, ऑर्बिटर लाके यहाँ पे छोड़ दिया, और पैराशूट यहाँ पे पैराशूट के माध्यम से नीचे यह गिर गया आज 25 जून 2024 को, और हम लोग कलेक्ट कर लिए। यहाँ लॉन्च हुआ था कब? ये उड़ा कब? 3 मई 2024 को। यह यहाँ पे पहुंचा 2 जून 2024 को। 2 दिन लगे सैंपल कलेक्ट करने में। ये ऑर्बिटर को दे दिया 4 जून 2024 को, और 21 दिन के बाद यह 25 को यहाँ पे यह पहुंच गया। क्लियर? इस तरह उड़ा है ना, इस तरह सैंपल हम कलेक्ट कर लिए। क्लियर? अब हम आते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि जब सैंपल रिटर्न मिशन कर रहे हैं ना, तो मून मिशन कितने तरह का होता है। देखिए, यह मून मिशन या किसी भी ग्रह पे लागू हो सकता है, किसी भी पे अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अर्थ से अलग जो मिशन भेजा जाता है, या मार्स पे हो या वीनस पे, सब पे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं इसको। फर्स्ट पहला तरह का जो मिशन होता है जो किसी और प्लानेट पे भेजा जाता है, उसको बोलते हैं फ्लाई बाई मिशन, यानी उस प्लानेट को देखते हुए उड़ जाता है। जैसे मैंने वीडियो बनाया था वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, वह क्या है? फ्लाई बाई है। वह नेपच्यून और यूरेनस के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, उसको देखते हुए फोटो खींचते हुए उड़ गया, तो इसको फ्लाई बाई मिशन बोलते हैं। क्लियर? दूसरे तरह का जो मिशन होता है ना, उसको इंपैक्ट मिशन बोलते हैं। इंपैक्ट मिशन मींस वह गया और वहां से कुछ जो है अनकंट्रोल्ड, यानी बिना कंट्रोल के उसके सरफेस पे गिरा दिया, और सरफेस पे गिराने के बाद में उससे कुछ फोटो वगैरह भी मिल जाते हैं, चूंकि रिटर्न होने इंफ्रारेड वगैरह। और दूसरी बात कि कुछ वहां पे उनका कुछ ऐसे समझिए कि एक्सपेरिमेंट करना होता है या कुछ करना होता है, तो इंपैक्ट या घूमता नहीं है, सडनली गिरा दिया जाता है अनकंट्रोल्ड वे में। जैसे चंद्रयान 1 में हमने मून इंपैक्ट प्रोब गिराया था इसमें, तो इस प्रोब से गिराने का क्या मतलब था कि गिराने से हमने वहां पे झंडा अपना तिरंगा फहरा दिया था। इस तरह के बहुत इंपैक्ट प्रोब होते हैं। तो दूसरा मिशन। तीसरे तरह का ऑर्बिटर तो आपको पता ही है, वह उसके चारों तरफ घूमता है। जैसे मून है तो मून के चारों तरफ घूमेगा। जैसे हमारे पास चंद्रयान 1 है, ऑर्बिटर मिशन है कंप्लीट। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था, जिसके लैंडर रोवर सॉफ्ट लैंडेड नहीं करा पाया। 19 में हमने भेजा था इसको, 2008 में भेजा था, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है। चंद्रयान 3 में हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा था, लैंडर और रोवर था, जो दोनों पूरा वहां पे लैंड कर गया। तो हमारे पास चंद्रयान 1, 2 के ऑर्बिटर। इस तरह चाइना का भी ऑर्बिटर मिशन है, अभी देख लेंगे, चैंग 1 से 6 तक देखेंगे। उसके बाद लैंडर होता है, जैसे हमारे पास विक्रम लैंडर था, जो ऑर्बिटर घूमने लगता है, लैंडर वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है। सॉफ्ट लैंडिंग मींस स्पीड धीरे धीरे कम करते करते 3 किलोमीटर पर आवर से वहां पे गिर जाता है, 3 से भी कम होता है। तो लैंडर जिस तरह हमारे पास विक्रम है ना, और लैंडर से जो रोवर निकलता है वह सरफेस पे घूमता है ना, जैसे हमारे पास प्रज्ञान रोवर था। तो ये हो गया 5 तरह का। और 30 जो अगला होता है वह सैंपल रिटर्न मिशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें तो रोवर नहीं होता, इसमें एसेंडर लगा होता है, जो सैंपल रिटर्न करके फिर ऑर्बिटर को दे देते हैं। यानी ऑर्बिटर घूमता रहता है, या चंद्रमा है, यहाँ पे लैंडर उतरा, सैंपल कनेक्ट किया उसका एसेंडर, और फिर एसेंडर अपने आप यहाँ से उड़ जाएगा और उड़ के ऑर्बिटर को दे देगा, ऑर्बिटर फिर यहाँ पे गिर जाएगा। सैंपल रिटर्न मिशन। तो यही था चैंग E6। हम लोग ने अभी केवल लैंडर रोवर पे पहुंचे, इंपैक्ट भी हम लोग कर चुके हैं। ह्यूमन मिशन, जैसे लूनर अपोलो, जो चंद्रमा पे आदमी भेजा है। अभी अर्टेमिस है, जो कि चंद्रमा पे मून मिशन में आदमी भेजने की बात हो रही है। क्लियर? अब हम आते हैं कि फार साइड ऑफ द मून की जो चर्चा हो रहा है, क्यों फार साइड ऑफ द मून की चर्चा कर रहा है। देखिए, मून का जो फार साइड यानी सबसे दूर हिस्सा जो है, उसको डार्क साइड बोला जाता है। अब डार्क साइड का मतलब ये नहीं कि वहां पे सन का रे नहीं पहुंच पाता है, वहां पे सन का किरण नहीं पहुंच पाता, सूर्य का किरण नहीं पहुंच पाता, ऐसी बात नहीं है। उसको डार्क साइड इसलिए बोला जाता है कि वह अर्थ से हम देख नहीं पाते हैं उसको। या सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन यूएसएसआर का मिशन लूना किया था। इसके बारे में फ्लाई बाई करके बताया था कि एक ऐसा साइड है जो कि देख ही नहीं हम लोग पा रहे हैं, है ना। अब इसका कारण क्या होता है कि मून जो है अर्थ से टाइडली लॉक्ड होता है। अभी हम देखेंगे टाइडली लॉक्ड।
जो मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ है या मून है एम, या अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो मून से यह टाइडली लॉक्ड होता है, यानी इनके रोटेशन को यह लॉक कर देता है। आप देखेंगे कैसे, इसीलिए इसका एक ही साइड देख पाते हैं जिसको हम नियर साइड बोलते हैं, और उसको फार साइड ऑफ द मून, इसको नियर साइड ऑफ द मून। अब यहां से सैंपल लेने से क्या फायदा होगा, यहां से सैंपल आने से बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है, बहुत सारे रहस्य पर्दा उठ सकता है। हम जान सकते हैं कि मून का ओरिजिन कब हुआ, इसका इवोल्यूशन कब यह जन्म लिया, और इस स्टडी को हम एक्स्ट्रापोलेट करके सोलर सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अभी तक जो भी सैंपल लाया है साइंटिस्ट हमारे मून से, वह नियर साइड ऑफ द मून से लाया है। उस साइड ऑफ द मून से सैंपल को एनालाइज किया जा चुका है, जैसे चेंग 5 भी लाया है सैंपल, है ना, जो 20 में ही लाया। इस तरह आपको यूएसएसआर का भी, रसिया का भी सैंपल लाया है ना। तो वह सब नियर साइड ऑफ मून से लाया है, वह साइड जिसको अर्थ से देख से पहली बार है जो फार साइड ऑफ द मून से लाया। तो यह फार साइड ऑफ द मून से सैंपल में बहुत तरह का या क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है, जो कि डिफरेंट होगा नियर साइड से, क्योंकि इसको देख ही नहीं हम लोग पाए हैं। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं टाइडल लॉकिंग क्या होता है, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा हम समझाते हैं। यहां पे देखिए, ये है अर्थ, ये है मून। अब मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। सबसे पहले देखिए, ये सन है, ये अर्थ है। सन जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, इसको ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं, परिक्रमण काल, है ना। लेकिन अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी घूमता है, इसको रोटेशनल पीरियड बोलते हैं, रोटेशन पीरियड बोलते हैं। क्लियर। सिमिलर जो मून जो है अपने एक्सिस पे भी घूमता है, जिसको रोटेशन पीरियड बोलते हैं, और यह अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जिसको ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं। क्लियर। अब यह दोनों जो है लगभग इसका सेम ही होता है, 27 पॉइंट समथिंग, यानी 27 डेज मान लीजिए। और जो भी बॉडी बड़ा होता है उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है, यानी बड़े साइज का बॉडी में ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है। तो यह ज्यादा फोर्स से खींचेगा इसको, यह कम फोर्स से खींचेगा इसको, लेकिन यह दोनों बैलेंस है, इसलिए घूम रहा है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो ये रोटेशन जो है ना, इसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण लॉक हो जाता है, यानी यह घूम नहीं पाता। ये चारों तरफ घूमता है, इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमेगा, लेकिन इस तरह इसको नहीं घूमने देगा, हमेशा इस तरह ही रखेगा इसको। तो इसको बोलते हैं फार साइड ऑफ मून, और इसको बोलते हैं नियर साइड ऑफ द मून। क्लियर। बड़ा फैसिनेटिंग फेनोमेना है, यानी इसका ऑर्बिटल पीरियड अराउंड द अर्थ और मून का रोटेशन पीरियड जो होता है लगभग सेम ही होता है। इसीलिए जो क्या होता है, सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसिंग द अर्थ, और जो मून जो ऑर्बिट करता है यानी अर्थ के चारों तरफ घूमता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है एज लाइक अर्थ, है ना। तो वह क्या होता है, टाइडली लॉक्ड हो जाता है, जिसके कारण नहीं देख पाता। क्लियर। इस तरह होता है, यह घूमने ही नहीं देगा इसको, इसलिए फार साइड ऑफ द मून हो जाता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक वीडियो से आपको समझाते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, देखिए अब जो ए है टाइडली लॉक्ड है, और यह है नॉट टाइडली लॉक्ड। स्माइली पे ध्यान देंगे, देखिए जो टाइडली लॉक्ड है उसका स्माइली को घूमने ही नहीं दे रहा, ध्यान से देखिए, नहीं घूमने दे रहा। और जो टाइडली लॉक्ड नहीं है उसका स्माइली एक घूम रहा है ना। तो इस तरह देखिए, ये घूम रहा है और ये नहीं घूम रहा है, इस तरह इसको टाइडली लॉक्ड कर देता है। आया समझ में, इस तरह टाइडली लॉक्ड कर देता है, इसीलिए नियर साइड ऑफ द मून और फार साइड ऑफ द मून बोलते हैं, क्योंकि एक ही साइड हम इसका देख पाते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा चेंग की बात कर लेते हैं, चूंकि चेंग E6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चेंग मिशन जो है सीरीज है, जिस तरह हमारे पास चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 है, चाइनीज का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का, यानी मून के बारे में एक्सप्लोर करने का, या चाइनीज गॉडेजेस चैंग पे पड़ा है, वहां की देवी का नाम है चैंगी, इसलिए इसके चैंगी। चैंग 1 जो है 2007 में लॉन्च हुआ, यह ऑर्बिटर मिशन है, पहला ऑर्बिटर मिशन, जिस तरह हमारे पास 2008 में लॉन्च हुआ पहला ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1।
क्लियर। तो हमसे 1 साल पहले है ना। हमने 7 में ऑर्बिटर लॉन्च किया मून पे, इन्होंने 8 में, इन्होंने 7 में लॉन्च किया। उसके बाद चैंग 2 जो है 10 में लॉन्च हुआ। यह फ्लाई बाई था इनका, जो कि एस्ट्रॉयड टाउटिस को फ्लाई बाई करके निकला। चैंग 3 जो है 2013 में लॉन्च हुआ। यह चाइना का पहला लैंडिंग मिशन था, है ना। और जो इसके साथ जो रोवर थे उसका नाम था यूतू रोवर। जो हम काम 2023 में हम लोग सक्सेसफुली किए हैं, यह 2013 में कर चुका है। क्लियर। चैंग 4 जो है 18 में लॉन्च हुआ। यह पहली बार जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराया फार साइड ऑफ द मून पे। यह भी इतिहास रचा, है ना। उसके बाद में चैंग 5 लॉन्च हुआ 2000 में, जो कि पहली बार 76 के बाद लास्ट जो सैंपल आया था नियर साइड से, वह सोवियत यूनियन का लूना 24 लाया था 1976 में। उसके बाद में लगभग 2020 में, यानी लगभग 1976 में पहली बार लूनर 20 लास्ट मिशन जो सैंपल आया था, और 2020 में इन्होंने पहला लूनर सैंपल लाया। तो एक ये भी इतिहास बना है काफी दिनों के बाद में, लगभग 50 साल हो जाएंगे। 1976 और 24 2000 44 ईयर्स हो जाएंगे। 45 ईयर्स के बाद इन्होंने लाया। और यह जो चैंग 6 जो है, इन्होंने तो इतिहास बना दिया कि फार साइड ऑफ द मून से सैंपल लेके आया। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। आपने इसमें क्या सीखा कि चैंग E6 मिशन जो है सैंपल रिटर्न मिशन है। यह सैंपल लेके आया 25 जून को। 3 जून को यह उड़ा था, 3 मई को सॉरी उड़ा था यहाँ से, है ना। उसका भी डिस्कस मैंने किया था। उसके बाद में आपने थोड़ा सा कंपेयर भी करके हम देखे हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 क्या क्या मिशन है। उसके बाद में कितने तरह का मून मिशन होते हैं, है ना। उसके बाद में यह फार साइड ऑफ द मून क्या है, टाइडल लॉकिंग क्या है, फार साइड ऑफ द मून से सैंपल आने से क्या फायदे हुए, और सारे चैंगी मिशन हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।